हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र पटेल। आज आपके लिए लेकर आया हूं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर पहला। 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला हम आपको सुना दे रहे हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रकृति। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मान भी ज्ञात कीजिए, उनका मान भी ज्ञात कीजिए, उन्हें भी ज्ञात करना है यदि उसका अस्तित्व है। तो इसके हमारे कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 3। हम कोशिश करेंगे कि इस बोर्ड में तीनों क्वेश्चन हल हो जाएं, लेकिन इसकी प्रकृति निकालने से पहले उसके प्रकृति के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये सब जानकारियां हमने आपको ये अध्याय मतलब 4 अध्याय स्टार्ट होने से पहले उसका जो बेसिक पढ़ाया था उसमें ये सब जानकारी बता दी थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा तो उन्हें जाके वो वीडियो देखना पड़ेगा। यदि देख लेंगे तो 4.3 जादू की तरह छूमंतर हो जाएगा, मतलब फटाक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यदि नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जाकर आप देख लेना। तो प्रकृति के बारे में हम अभी भी थोड़ा बेसिक जानकारी आपको बता दे रहे हैं। क्या होती है मूलों की प्रकृति? यदि डी का मान बड़ा हो 0 से तो यहाँ पर क्या होगा? दो वास्तविक मूल तो होंगे लेकिन भिन्न होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल। दो भिन्न वास्तविक मूल मतलब मान जो x का मान निकलेगा वो दो ठा निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? अलग अलग निकलेंगे। और ये यदि d का मान 0 के बराबर है तो दो वास्तविक मूल होंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे। मतलब जो x का मान आएगा तो एक जैसा रहेगा, यानी कि यदि x मान 4/5 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा 4/5। ठीक, तो d का मान यदि 0 के बराबर है तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। यदि d का मान बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और जब d का मान 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी इसमें x का मान नहीं निकलेगा। तो इसको ये d क्या होता है? तो चलो d के बारे में, d को हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर। इसको d बराबर होता है b² - 4ac। आपको ये सब हमने इसीलिए आपको पहले बेसिक हर एक चैप्टर का यानी अध्याय का हम बताते हैं, ताकि वो बच्चा यदि उस वीडियो को 4 से 5 बार देख लेगा तो उस अध्याय में उस बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, यानी इसमें हमें सबसे पहले इस द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताना है। यदि मूलों का अस्तित्व है, यानी कि दो कंडीशनों में अस्तित्व होता है, डी का मान जब बड़ा होता है, डी का मान 0 के बराबर होता है, तब वहाँ पे एक्स का मान निकालना है। यदि डी का मान 0 से छोटा है तो वहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसको हम हल करके आपको बता रहे हैं। ठीक, तो इसको हल कैसे करेंगे? 2x² - 3x + 5 बराबर 0 है। ठीक है, तो लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए दो घात समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर ये क्या होता है? ax² + bx + c ये द्विघात समीकरण का व्यापक यानी कि मानक रूप होता है। तो x² की जगह पे x, एक a का मान कितना निकल आएगा? 2, और b का मान क्या निकलेगा? -3, और c का मान क्या निकलेगा? +5। ठीक, ये ABC का मान निकल आया। जब हमें प्रकृति ज्ञात करना है यानी कि d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी कि d बराबर होता है b² - 4ac। डी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विविक्तकर। क्या बोलते हैं? विविक्तकर। यानी कि डी से ही हमें मूलों की प्रकृति पता चलती है। तो फिर ये डी बराबर हो जाएगा, बी का मान कितना है हमारे पास? -3 का x² और 3 है, -3 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है? ×2। तो ये हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा -3 का 2 बार गुणा होगा तो 3 का 9 माइनस ये कितना हो जाएगा? सॉरी,
बी स्क्वायर माइनस 4 AC, सी का मान नहीं है, सी नहीं लिखा था, तो सी का मान हो जाएगा 5। ठीक, सी छूट गया था सूत्र में, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 3 तक 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 5 40, कितना हो जाएगा 40। तो डी का मान क्या प्राप्त हो गया, माइनस का 31, यानी अर्थात तो डी छोटा हो गया 0 से। डी का मान क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया ना, यानी कि यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसकी प्रकृति होगी कि कोई वास्तविक नहीं है। ठीक, क्यों, हमारे बताने के तरीके को आप समझिए। जब हम डी का मान क्या बोले थे कि यदि डी का मान 0 निकाला है तो दो समान वास्तविक मूल होते हैं, यदि डी का मान बड़ा निकाला है 0 से तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और जब डी का मान ही 0 से छोटा निकला है, यानी कि माइनस का 31 निकला ना, तो 0 से तो छोटा है क्योंकि वो ऋणात्मक है। ये 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, हल करेंगे। तो हम थोड़ा इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं ताकि और स्पेस निकाला है। तो 3x² माइनस का 4 रूट 3 प्लस 4 बराबर 0। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो हल में ये वही कर लिखेंगे, दिए गए भाषा बदले दे रहे हैं, दिए गए अब इसमें लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, कुछ भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं, तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। कई बच्चे इस भाषा को रटते हैं, रटना नहीं है, इसमें अपने आप के अंदर खुद में विवेक पैदा करना है कि हमें इसमें क्या लिख सकते हैं। करने पर तो a का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 3, b का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 और c का मान प्राप्त हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, इतना प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा b का मान माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 3 और c का मान है 4। तो d बराबर हो जाएगा, इसका 2 बार होगा तो ये माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 चौको 16, 16 30 48, वर्ग से रूट हट जाएगा, 16 30 48 हो गया, 4 चौको 16, 16 30 48, यानी कि d बराबर क्या प्राप्त हो गया 0। 48 में 48 गया तो 0। तो इसका लो हम ये भी लिखे दे रहे हैं प्रकृति। ठीक है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, दो समान वास्तविक मूल। इसकी प्रकृति क्या होगी, दो समान वास्तविक मूल होगी। लेकिन उसने एक और चीज बता दी है कि यदि दो समान वास्तविक मूल प्रकृति तो उसके मूल भी ज्ञात करना है। तो इसके अंदर अब करेंगे तो क्या होगा, मूल निकालने के लिए वो जो हमारा होता है श्रीधराचार्य का सूत्र, तो श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि x बराबर क्या होगा, ये होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे का 2a। ठीक है, क्या होता है 2a। तो x का मान यानी कि b का मान कितना है, ये है, तो माइनस का पहले से था तो माइनस 4 रूट 3 और प्लस माइनस, और ये b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है, d के बराबर होता है कि नहीं होता। ये देखो लिखा ना, b² माइनस 4ac किसके बराबर है, d के बराबर है। b² माइनस 4ac बराबर, हम यहाँ पे चाहो तो अब d भी लिख सकते हैं, रूट d बटे 2a। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, यानी कि 4 रूट 3 और d का मान क्या है 0, d का मान क्या प्राप्त हुआ 0, यानी कि प्लस 0 बटे 2 और a का मान कितना है 3, कितना है
3 है। ठीक है, ए का मान क्या प्राप्त हुआ 3, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4√3/3 दूना 6। चाहे आप ये भी लिख सकते हैं, यदि ये नहीं लिखना है तो इसका हम हल करेंगे तो ये क्या हो सकता है, इसमें 4 2 दूना 4 2 3 6, x बराबर हो जाएगा 2√3/3। तो इसको भी अभी हल करना है तो कर सकते हैं, उत्तर के मुताबिक आप जो आपकी किताब में उत्तर दिया है उसके मुताबिक का बता रहे हैं हम लोग। तो इसको हल कर सकते हैं, तो 2√3, इसको 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो ये कट गया, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2√3। कितना आ गया 2√3। तो x बराबर हो जाएगा 2√3। और उसने क्या बोला, 2 समान वास्तविक मूल होंगे, तो 2 बार हमें इसका मान लिखना पड़ेगा, यानी कि 2/√3। ठीक, अब इसके बाद हमारा ये अगला सवाल है। क्या है, अगला सवाल है। अगले सवाल को कैसे हल करेंगे, इसकी भी पहले सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, प्रकृति जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, प्रकृति। यदि प्रकृति उसकी मतलब अस्तित्व वाली है तो काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको भी हम थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस की दिक्कत होगी। तो ये हो जाएगा तीसरा सवाल, 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। मिटा दिया। अब इसमें भी यही लिखेंगे, हल में दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ठीक है। तो यहाँ पे a का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, 2 होगा ना, और b का मान क्या प्राप्त होगा, -6। आप तो इतना तो समझदार हो गए हैं, आसानी से ढूंढ लेते हैं। और c का मान प्राप्त हो जाएगा 3। ठीक, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा d बराबर, b का मान क्या है, -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 2, c का मान है 3। तो ये हो जाएगा d बराबर 36 माइनस 4 3 12 दूना 24, यानी d का मान कितना प्राप्त हो गया, ये 12 हो गया। d का मान क्या प्राप्त हुआ, 12, यानी कि d का मान क्या है, 0 से बड़ा है, यानी d का मान 0 से बड़ा है। अर्थात इसकी प्रकृति होगी, क्या होगी प्रकृति, होगी इसकी, होगी 2 भिन्न वास्तविक मूल, 2 भिन्न वास्तविक मूल, यानी कि इसके जो मूल निकलेंगे, निकालना पड़ेगा क्योंकि 2 में अस्तित्व होता है, लेकिन इसके दोनों वास्तविक जो मूल निकलेंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही कहानी करना पड़ेगा, श्री धराचार्य सूत्र से। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट, अब हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं d, क्या लिख रहे हैं, b² माइनस 4ac की जगह लिख दे रहे हैं d। ठीक, तो d b ये हो गया। तो b का मान क्या है, माइनस तो सूत्र का है, b का मान है -6 प्लस d का मान कितना निकला, 12 √12/2, और a का मान कितना है, 2 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा d बराबर हो जाएगा 6 प्लस 12 बटे, ये प्लस माइनस रहेगा, सूत्र का है +-4। तो इसमें देखना क्या से कैसे निकलेगा। अब इसमें हमें 12 का यदि हमें वो निकालेंगे 12 से, तो 4 × 12 होता है, यदि 12 के गुणनखंड कर देंगे तो 4 × 12 होता है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा d बराबर हो जाएगा 6 ± 2 रूट, अंदर 3 बचेगा, यहाँ पे 4 रहेगा।
ठीक है, तो इसमें अब कॉमन क्या है, d बराबर हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस रूट का 3/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो d का मान प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3/2। d का मान प्राप्त क्या हो गया, d का मान प्राप्त हुआ, यहाँ पे देखना d का मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन किया था तो 2 से 4 कट गया, तो इसको क्या है प्लस माइनस में लिखा है तो इसको लिख देंगे, तो d थोड़ी लिखना है यहाँ पे, सॉरी x लिखना है। यही तो हम जब से सोच रहे हैं कि ये d कहाँ से पीछा करते चला आ रहा है। ये क्या लिखा है x, ठीक है, तो एक बार x को हम प्लस में लिख देंगे तो 3 प्लस रूट 3/2, और एक बार इसको लिख देंगे माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस रूट 3/2। ये क्या निकाला है, इस वाले द्विघात समीकरण के मूल निकले। अब आपको हम बता दें, सबसे पहले 4.3 में जो पहले के 3 क्वेश्चन हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले हमारा काम है मूल ज्ञात करना, सॉरी प्रकृति ज्ञात करना। प्रकृति आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे, जब आपको 3 शर्तें पता होना चाहिए कि d बराबर 0, तो 2 समान वास्तविक मूल, और d का मान बड़ा है 0 से तो 2 असमान वास्तविक मूल। यदि d का मान 0 से छोटा है, d का मान 0 से छोटा है, या फिर d का मान 0 से छोटा ही है, या फिर 0 बड़ा है d के मान से, इतना भी कह सकते हैं, तो वहां पे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब आप ये सब क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, ABC का मान निकालेंगे, ABC का मान निकालने के बाद d बराबर b² - 4ac होता है, तो d क्या होता है, विविक्त कर होता है। हमने बताया था ना, विविक्त कर होता है। जब विविक्त कर में आप मान निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा d के बराबर क्या प्राप्त हुआ। यदि बराबर होता है तो 2 समान वास्तविक मूल, ये देखो हमने एक जैसे निकाल दिए, और यदि d का मान बड़ा होता है 0 से तो 2 वास्तविक मूल तो होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे। देखो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, और यदि नहीं है, d का मान छोटा है 0 से, तो यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने 4.3 के क्वेश्चन नंबर पहले के 3 सवाल बता दिए हैं। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर दूसरे के दोनों सवालों के साथ, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे के 2 सवाल, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की भाषा को समझेंगे कि वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और k का मान ज्ञात करना है कि उसके 2 बराबर मूल हों। क्या उसने एक शर्त दे दी, ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। 2 बराबर मूल हों तो आपको पता होना चाहिए कि 2 बराबर समान मूल कब होते हैं, कि जब d का मान 0 के बराबर होता है। ऊपर देख लें, हमने बोर्ड में इसलिए भी मिटाया नहीं, d बराबर 2 समान वास्तविक मूल हों, 2 बराबर मूल हों। ठीक है, समान यानी बराबर। ठीक है, तो हम इसमें आज k का मान निकालना आपको बताएंगे। आपको यदि k का मान निकालना सीखना है तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। समीकरण एक बना लेंगे, चाहे कुछ भी नहीं लिख देंगे, हलैया चल रहा है, लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, या फिर उसके आगे 2 घात समीकरण तो लिख ही सकते हैं। दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब तुलना करेंगे तो a का मान 2 होगा, b का मान क्या होगा, k होगा। b का मान क्या होगा, k। देखो यहाँ पे a की जगह पे 2 है, k की जगह पे, b की जगह पे k है, और c की जगह पे 3 है, तो c का मान क्या हो जाएगा, 3। ठीक, तो अब उसने क्या कहा है प्रश्न से, 2 उसने लिखा है कि 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल, अर्थात d बराबर 0। ठीक, d बराबर 0, तो d का मान क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या निकला, k² - 4
ए का मान निकला 2 और सी का मान निकला 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 12 दूना 24, 4 × 12 दूना 24 बराबर 0। तो 21 माइनस के 24 का पक्षांतर करेंगे तो के बराबर हो जाएगा प्लस का 24, के स्क्वायर बराबर, तो के का मान आ जाएगा √24। ठीक, चाहे तो इसमें हम अब √24 में क्या होता है, इसका गुणनखंड क्या क्या होता है 24 का, 4 × 12। अब निकालना चाहे इसका, 6 × 24 होता है, क्या होता है 6 × 24, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा 6। तो इसको हम के बराबर लिख सकते हैं 2√6, यानी कि के का मान क्या निकाल आया 2√6। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। अभी ये क्या है, इसमें भी गुणा वर्ग मतलब द्विघात समीकरण में नहीं लिखा, तो के एक्स का इसमें गुणा करेंगे, के एक्स का, तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो लिखेंगे अब दिए गए समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण, उसमें भी आप जोड़ लेना, द्विघात समीकरण की क्या करेंगे की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो इसका मान निकलेगा, ए का मान निकलेगा क्या के, बी का मान निकलेगा बी का मान निकलेगा 2 ठीक है, और सी का मान निकलेगा 6। सी का मान क्या निकला 6। तो उसने वही कह रखा ना कि प्रश्न से, किससे, प्रश्न से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या है 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल या मूल, अर्थात क्या होता है डी बराबर 0, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0। तो बी का मान क्या है यहाँ पे 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान है के और सी का मान क्या है 6 गुणे 6 बराबर 0। ठीक है, तो 2 दूना 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौको 24 के, कितना 24 के बराबर 0, कितना हो जाएगा 24 के बराबर 0। अब हम इसको करना चाहेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, अब दिमाग लगाओ। इसको हमें यहाँ पे क्या है, हमें तो इसमें 4 के कॉमन दिख रहा है, तो 4 के यदि हम इसमें कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे के बचेगा माइनस 6 बराबर का 0। ठीक, अब इस के का पक्षांतर करेंगे तो 4 के, यहाँ के माइनस 6 बराबर 0, 0/4 के, यानी कि भाग में आ जाएगा, तो यानी इसका मान क्या प्राप्त हो गया 4 के माइनस 6 बराबर 0, यानी कि के का मान क्या आ गया 6। के का मान क्या प्राप्त हो गया 6। वहां पे के का मान क्या प्राप्त हुआ था 2√6। आपने देखा कि किस प्रकार से हमने के का मान निकाला है। आपको दिक्कत नहीं लेना, केवल आपको किताब की भाषा यानी कि जो क्वेश्चन उसमें कहा है उसको ध्यान देना है। कई बच्चे इसमें लगाने लगते हैं और एक्स का मान निकालने लगते हैं, ध्यान नहीं देते कि उसने कौन सी शर्त रखी है 2 बराबर वास्तविक मूल, यानी कि क्या होता है डी बराबर 0 होता है ना, तो यानी कि डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4 AC। बहुत ही आसान सवाल है 4.3। आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, निश्चित रहना, स्वतंत्र रहना। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, ये हमारी गारंटी है कि आपके गणित में कभी भी नंबर कम नहीं होंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे। जो भी जिस प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, हम हर एक कमेंट का जवाब भी देते हैं, देने की और कोशिश करेंगे, कोई भी कमेंट का जवाब छूटने नहीं पाएगा। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 सवाल, यानी कि इसके पहले हमने पहले की वीडियो में आपको बताया था पहला और दूसरा सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया समझ गए ना, जहाँ पे बहुत सारे बगिया यानी कि बहुत सारे फल फूल मतलब खाने वाले पौधे लगे रहते हैं जिनके फल हम लोग खाते हैं। तो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, अब यहाँ से सवाल होता है शुरू, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई यानी कि लंबाई चौड़ाई से क्या हो
दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने क्या, जिसने भी इस सवाल की भाषा को समझा उसने कहा कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। भाई जब लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, पता नहीं है तो चौड़ाई मान लो, लंबाई दोगुनी हो जाएगी, सीधे लगाओ, हल कर दो उसको, ठीक है। तो क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? हम लिखेंगे माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, यानी कि वो मीटर में दिया है उसका। तो प्रश्नानुसार बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x, क्योंकि उसने क्या कहा था कि दोगुनी है, 2x, तो 2x मीटर हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे, अब क्या यहाँ पे कौन सी आकृति बन रही है? तो चौड़ाई कितनी है? x है, तो हम इसमें एक बगिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चौड़ाई क्या हो गई? x हो गई। क्या हो गई? x। चौड़ाई यही होती ना जो कम होती, लंबाई क्या हो गई? 2x। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यह आकृति एक आयताकार दिखाई दे रही है। भाई आयत ही एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो उसका क्षेत्रफल भी दिया है, तथा बगिया का क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर का स्क्वायर, ठीक। क्षेत्रफल यानी कि इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। तो फिर हमें ज्ञात करना है क्या? लंबाई और चौड़ाई। अतः ये कैसी है बगिया होगी? आयताकार। अतः आयताकार बगिया, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल। भाई हमें ये तो जानना पड़ेगा कि किस आकार की है, तो उसका क्षेत्रफल लगाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयताकार बगिया होगी तो इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल यहां से थोड़ी लिखेंगे, 800, और लंबाई क्या है? 2x है, चौड़ाई क्या है? x, इंटू है ना तो गुणा हो जाएगा। तो 800 बराबर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको लिख देंगे हम 2x स्क्वायर बराबर 800। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 बटे 2, यानी कि 400। तो x का मान क्या आ गया? 400। x स्क्वायर का मान क्या आ गया? 400। यहाँ पे डिब्बा में नहीं बंद करेंगे। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। तो x स्क्वायर बराबर जब 400 है तो x क्या हो जाएगा? वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। तो ये 400 किसका वर्गमूल होता है? 20 का। किसका होता है? 20 का। तो x का मान क्या आ गया? 20। तो हम लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई कितनी थी? x मीटर मानी थी, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 20 मीटर। तथा लंबाई 2x मानी थी, तो क्या हो जाएगी? 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। क्या ये सही है कि गलत है? क्या ये सही है कि गलत है? क्या आप इसको क्लियर कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम हर एक सवाल का जवाब देते हैं। हमारी चौड़ाई क्या हो गई? 20। लंबाई कितनी हो गई? 40। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 20 और 40 करो गुणा, तो 4 दूना 8, 2 0। क्या क्षेत्रफल था हमारे पास पहले से? 800। क्या मिला? 800। इस प्रकार से हमारा हल किया हुआ क्वेश्चन का जवाब क्या है? सही है। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक के लिए 4.3 MP बोर्ड क्लास 10, ठीक है, की गणित है ये चल रही, ठीक है। तो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर बताएंगे चौथा। इसके पहले हमने आपको दूसरा तीसरा ये सब बता दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथे क्वेश्चन नंबर की भाषा को हम समझेंगे। वो कह रहा है
क्या निम्न स्थिति संभव है? कौन सी स्थिति? अरे भाई इसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनकी आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये कौन सा नंबर का सवाल है? चौथा। ठीक, इसमें लिखेंगे प्रश्न से दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। कितना है? 20 वर्ष। तो माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। भाई दोनों का योग कितना है? 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष है। तो हमने पहले की मान ली x, तो दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस का x वर्ष। बिल्कुल, क्योंकि योग उसका, जब दोनों का योग 20 है तो यही होगा। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व। कितने? 4 वर्ष पूर्व। पूर्व मीन्स पहले, यानी कि माइनस का। 4 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है? 4 वर्ष पूर्व क्या है कि उसका कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, यानी 4 वर्ष पूर्व क्या होगा? पहले मित्र की आयु कितनी होगी? पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु हो जाएगी x माइनस 4। ठीक, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी कितना? 20 माइनस x माइनस 4, अर्थात 16 माइनस, ये अर्थात 16 माइनस का x। कितना? x। ठीक है, तो उसने क्या कहा था? आयु का गुणनफल। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 48 है। कितना है? 48। तो पहला की कितनी थी? 4 माइनस एक्स, इसकी थी 16 माइनस एक्स। एक्स माइनस 4, 16 माइनस एक्स बराबर का 48। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 16x और माइनस का 16, दूनी बातें 16 तिरता 16 चौको 64। कितना आएगा? माइनस का 64। इसका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर का 48। कितना हो गया? 48। तो इसमें देखिए, इसको आगे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4x है, प्लस का 16x है, तो यहाँ पे प्लस का 12x बचेगा, माइनस का 64 इस साइड आ जाएगा, तो ये भी माइनस का 48 बराबर 0। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ये जुड़ जाएंगे तो 8 माइनस को हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12, 112। ठीक है, बराबर 0। तो अब ये इसका क्या करेंगे हम? ऋण हटाने के लिए ऋण पूरे समीकरण में भाग कर देंगे। ऋण का गुणा करने पर या चाहे भाग करने पर। ठीक है, हम एक बेसिक जानकारी आपको बताते जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत न जाए। तो ये माइनस का है तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 12x प्लस का है तो माइनस का 12x हो जाएगा, प्लस का 112, सॉरी माइनस का 112 है तो प्लस का 112 बराबर 0। आपको ये द्विघात समीकरण दिख तो रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ पे डाउट गलत हो गया था। प्लस का 4 आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें माइनस एक्स का माइनस 4x से गुणा होगा, 4 से गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, प्लस प्लस को जोड़ के 20x। इसलिए तो यहाँ पे सही नहीं आ रहा था, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 20x। ठीक है, तो अब हम इसकी क्या करेंगे? सबसे पहले
लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। जब इसकी तुलना बी इससे करेंगे क्या होगा, ए का मान प्राप्त हो जाएगा 1 और बी का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस का बी 20 और सी का मान प्राप्त हो जाएगा 112। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर हो जाएगा बी का मान क्या है माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान क्या है 112। तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग 400। तो इससे 4 एकम 4, 4 का गुणा करेंगे 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। यहाँ पे हो जाएगा 448 में 4 हो जाएगा तो माइनस का 48। डी का मान क्या प्राप्त हुआ माइनस का 48। अतः इसकी प्रकृति कोई वास्तविक मूल नहीं होगी, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक, क्योंकि डी का मान बड़ा हो गया 0 से। यदि डी का मान बड़ा हो गया 0 से तो इसमें एक्स का मान तो कभी भी निकलता ही नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे डाउट हुआ था, इसलिए हमने इसको किया है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हल होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक पुनः एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5वां सवाल, अर्थात ये क्या है 4.3 का अंतिम सवाल है। यहाँ से हमारा 4 अध्याय खत्म होगा और हम पहुँचेंगे नेक्स्ट वीडियो में अध्याय नंबर 5 पर। किस में पहुँचेंगे, अध्याय नंबर 5 पर। बहुत सारे बच्चों का मांग था कि जल्द से जल्द सर आप अध्याय नंबर 5 हल करिए। हम जल्द से जल्द ही 5 अध्याय भी फिनिश करेंगे, जितनी जल्दी हो जाएगा हम 10 की गणित फिनिश कर देंगे, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको समझ लेते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। मतलब एक पार्क बनाना जिसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर और परिमाप 800 मीटर। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। यदि ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या करें, ज्ञात करें। तो हम आपको समझा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहें। तो हम लिखेंगे माना कि क्या, माना कि पार्क की लंबाई माना पार्क की चौड़ाई बराबर कितना x मीटर तथा लंबाई बराबर y मीटर। जो पता नहीं है तो मान लेंगे। तो पार्क का परिमाप कितना है 80 मीटर। तो पार्क का परिमाप बराबर कितना है 80 मीटर। तो पार्क का परिमाप क्या होता है 2x प्लस वाई बराबर 80। तो 2x का मान क्या है यहाँ पे ये लिखना था हमें 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया था। तो ये हो जाएगा लंबाई, हाँ x प्लस वाई, ठीक है, बराबर 80। यहाँ पे आप लंबाई कर सकते हैं क्योंकि उस सूत्र से नहीं सेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई, तो यहाँ पे 2 से 80 कटेगा 40, यानी x प्लस वाई का मान क्या प्राप्त हो गया 40, ठीक है। x प्लस वाई का मान क्या हो गया 40 प्राप्त हो गया। यदि हमें x का मान प्राप्त करना है तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस वाई। x का मान क्या प्राप्त हो गया 40 माइनस वाई। अब हमें क्या करना है, x का मान प्राप्त हो गया और y का है ही है। y का मान हमारा y मतलब लंबाई कितनी हो गई
एक्स की लंबाई कितनी निकल आई 40 माइनस वाई, और वाई का मान क्या है यानी चौड़ाई क्या है वाई है। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है 40 मीटर स्क्वायर, सॉरी 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी निकली है हमारी, एक्स का मान क्या है ये दूर है। हाँ, लंबाई कितनी है एक्स मीटर, तो लंबाई एक्स का मान क्या निकला 40 माइनस वाई, और चौड़ाई क्या है वाई है, इंटू वाई बराबर 400। तो यहाँ पे अब हल करके आपको बता दे रहे हैं। तो इसमें गुणा होगा तो 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। तो इसका माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 40 वाई, इसका पक्षांतर कर देंगे माइनस का 400 बराबर 0। तो इसको माइनस हटाने के लिए माइनस का गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का है तो माइनस में बदल जाएगा, और प्लस का हाँ माइनस का तो प्लस में, प्लस का माइनस में, तो 40 वाई और माइनस का तो प्लस में 400 बराबर 0 ऋण का गुणा करने पर। तो अब इसमें क्या करेंगे इसके गुणनखंड करेंगे, तो इसका लिए ये हो जाएगा सीधे सीधे हम किए दे रहे हैं माइनस का 20 वाई माइनस का 20 वाई, क्योंकि जोड़ने पर माइनस का 40 वाई हो जाएगा, गुणा करने पर 400। आप शर्त बनाते रहना, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है माइनस का है ये दो जोड़ों में, तो माइनस का वाई सॉरी वाई है कॉमन, तो ये वाई बराबर माइनस का 20 बचेगा, यहाँ पर 20 कॉम माइनस का 20 कॉमन है, क्या है माइनस का 20 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा वाई माइनस का 20 बराबर 0। तो वाई इसका एक जोड़ा बन जाएगा, तो वाई माइनस 20 और जे के बना वाई माइनस 20, ठीक है। तो वाई का मान क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे 20, या तो या फिर y माइनस 20 बराबर 0, y माइनस 20 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 20 और y बराबर यहाँ पर भी 20, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं। तो y का मान प्राप्त क्या हो गया 20, चौड़ाई क्या प्राप्त हो गई 20। ये समीकरण इसको एक मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x बराबर कितना था 40 माइनस का y, तो x बराबर 40 माइनस y, y का मान कितना निकला है हमारा 20। तो y तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया हमारा x बराबर क्या प्राप्त हो गया 20, ये भी 20 मीटर ये भी मीटर। तो अतः हमारी लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है। अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 20 मीटर, ठीक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन समाप्त होता है और ये हमने आपको हल करके बता दिए। अब हम आपको मिलेंगे 4.3 या नहीं सीधे सीधे मिलेंगे 5 अध्याय में। यहाँ से 4.3 खत्म होता है। आप 4.3 को ज़्यादा से ज़्यादा देखें क्योंकि इससे सवाल आते हैं, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि हमारा भी प्रोत्साहन हो, मनोबल बढ़े, और दोस्तों को शेयर करें। यदि